बूचड़खाना लोगों के लिए बन रहा सिरदर्द, फसलों के नुकसान से किसान परेशान। बता दें कि नूंह जिले के सटकपुरी गांव में चल रहे स्लॉटर हाउस से ग्रामीण परेशान है। स्लॉटर हाउस की बदबू व मांस के अवशेषों से हवा पूरी तरह से दूषित है। किसानों की खेती बाड़ी तक नहीं हो पा रही है। साथ ही सिंचाई के लिए जो रजवाहा नाला निकल रहा है उसमें दूषित व गंदा पानी छोड़ा जाता है। कुत्ते इत्यादि आवारा पशु गेहूं, सरसों इत्यादि सभी प्रकार की फसलों में इतनी ज़्यादा मात्रा में घूमते हैं कि फसल नहीं हो पा रही है। ग्रामीण ऐसे बदबूदार माहौल में बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि नूंह जिले के सटकपुरी गांव में फेयर एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से स्लॉटर हाउस चल रहा है। इस स्लॉटर हाउस का गंदा पानी सटकपुरी गांव के नज़दीक रजवाहा नहर में छोड़ा जाता है, जिससे दूर दराज तक बदबू आती है। इसके अलावा गोबर, मांस, छोटे छोटे टुकड़े बाहर फेंके जाते हैं, जिससे आवारा कुत्ते सैकड़ों की संख्या में खेतों में खड़ी फसल को खराब करते हैं। जब हवा चलती है तो कई कई किलोमीटर दूर तक इसकी दुर्गंध आती है। ग्रामीण जिला स्तर से लेकर अधिकारियों से लेकर सीएम विंडो तक इसकी शिकायत लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा नाम जाकिर हुसैन, गांव सटकपुरी। दिक्कत जी देखो जी, आपके सामने भी जी मनचाहा जगह जहां खुला मिले, रात के अंधेरे में दिन में मतलब जहां जगह मिलती है वहीं गोबर डालते हैं। और ये हमारे सिंचाई का नाला है जो कि अभी ये बिल्कुल खून और मतलब मलबा भरा हुआ है गोबर, इसमें नहीं इसमें पानी आता है। कभी जब आता है तो ये यहाँ से चौक हुई रहती है और मतलब ये पीछे से पकी फसल हो कच्ची हो ये फूट जाती है, फिर मतलब वो फसल बर्बाद हो जाती है जी। अब प्रशासन को मतलब ये सीएम विंडो में दरखास्त कई बार लगाई है जी, और मतलब पत्रकार महोदय भी आए, लेकिन मतलब सब ये जो पॉल्यूशन वाला आते हैं वो पैसे लेकर चले जाते हैं और मतलब उल्टा सीधा सवाल करते हैं, हम पे दबाव बनाते हैं। जी आप गांव में चलो, मतलब गांव में चारों तरफ इन्होंने गंदगी घेर रखी है। भाई ये कहाँ का अधिकार है? जब सरकार मतलब खुले में शौच नहीं करने देती तो ये खुले में मतलब गोबर क्यों गिर रहा है, जो पहाड़ों जैसा ढेर बना हुआ है। किस तरह से बदबू आती है? बदबू आती है जी, मतलब गांव में मतलब ना तो खाना खाया जाता है ना खाना पकाया जाता है। हाँ मतलब इसमें जैसे आप मतलब जैसे सांस, टीबी और मतलब दमा वगैरह की मतलब बीमारियां पनप रही हैं आए दिन, और 2, 4, 5, 6 मौत तो ऐसी हुई हैं जो मतलब जिन्होंने फेफड़े मतलब फ्रैक्चर हुए जी। किसी को उल्टी आती, किसी को खांसी आती है और मतलब तुरंत खत्म होते हैं जी। जैसे दूषित कर रखा है, इससे खेतों पे क्या प्रभाव इस पे ये पड़ रहा है, जिस खेत में मतलब ये जो इसमें से पानी निकालते हैं, सेक्शन लगाते हैं, पहली बार तो लगाते नहीं, जैसे पीछे से पानी आता है हम लगा देते हैं तो जिस खेत में पड़ता है उसका बीज मतलब जो इसकी फसल है वो नष्ट हो जाती है। इतना जहरीला पानी है जी ये। इसमें हम ये चाहते हैं जी इस फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द किया जाए, इसको कोई दूसरे प्लांट में तब्दील करा जाए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और इसमें यह है जी, जो यहाँ के बच्चे लग भी रहे हैं तो उनसे 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, 10,000 रुपए में, मतलब वो 10,000 में पूरे दिन काम कराते हैं। जबकि जो बाहर की लेबर है उसका किसी का 15,000, किसी 20,000 है, जो उससे सुपरवाइजर है किसी का 50,000 है, किसी और हमारे यहाँ की जो लेबर है उसको सब एक ही उसमें के बरत रहे हैं। ये टाइम देते हैं और ये कुछ नहीं करते। सितंबर में जी मेरे मेन गेट का गए जी, रात में नाइट में 12 बज के कुछ मिनट पे रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्डिंग ज्यादा गिरा है, जो ट्रैक्टर यहाँ से गंदगी को ले जाते हैं, और उससे पहले गिरा। फिर मैंने यहाँ कॉल किया है, जो यहाँ का उस हरीश बोलते हैं जो इन्हें बना रखा है, उससे मेरी बात हुई, उसकी मेरी यहाँ तो रही, मैंने उसको गाड़ी भी दी है, मेरी उसकी गाड़ी गरोज भी हुई यहाँ। फिर वो क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं हमने तुम्हारा घर पे जहर नहीं डाला। कंपनी वाले बोलते हैं हमारे हरीश ने बोला है, मेरे पे रिकॉर्डिंग है कि इसकी जहर नहीं डाला। फिर वहाँ के बाद में प्रदूषण वाला आया, हमने उससे भी रिक्वेस्ट करी, उसने भी कुछ नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं, हमारा इसमें खेत भी है, नंबर 1 के रजिस्ट्री मेरे नाम से इसकी, उसकी बहन 14 में इसकी, किसकी
जो यहाँ बैठे हैं ये, कोई भी है, सब जगह से पानी और हमारे हुआ पूछ लो कि नहर में पानी ये हमारा जो भी मान लो अब पानी आ गया बड़ा नाला से, हमने उसको पानी दिया, हमने पानी दे दिया, हमारी जितनी फसल होती है कोई भी मौसम की नष्ट हो जाती है। किस लिए होते हैं उन्हें? इसमें सारा जो है कास्टिंग डला हुआ है, केमिकल डला हुआ है। किसमें? कंपनी में। यहाँ 12 इंच का, 1 फुट का, 14 का, कम से कम 4 रोज जम रहा है कुलाबा, उसमें नाइट में पानी छोड़ते हैं जो इसमार। हम ये चाहते हैं आप पे कोई इसका डिसीजन हो, कुछ हो, इस पे कार्रवाई करी जाए। कोई कचरा ना, कोई पानी का वाटर का ना कचरा, कोई हमारे यहाँ बाहर नहीं जा सकता। इस रेट कपड़ा उसको टैंक भी यहीं डलता है जी गांव के नजदीक। हाँ डल रहा है भाई, मैं चलो और पूरे गांव का मतलब पानी चलो चेंज मेरे हो रहा है। हमारे खेतन में डल रहा है। यहाँ की बस्ती ने पूरा ये भाई जी गाँव कौन सा है? सटकपुरी है। ये सटकपुरी में जो मीट फैक्ट्री बनी हुई है, क्या परेशानी हो रही है? ये परेशानी है कि भाई ये यहाँ आड़ गोड़ गिरे या मतलब जब पानी आवे जब ही फूटे पीछे से। हाँ ये साफ होनी चाहिए या गंदगी ना गिरनी चाहिए। गोबर गिर रहा है गाँव में गोबर गिर रहा, खून गिर रहा, या तो हम परेशान हैं। बस ये क्या नुकसान हो रहे हैं हैं? इसके? बहुत तेरा नुकसान हो रहा यार। हाँ हड्डी पीस रही है हमें, यहाँ की बदबू से गाँव मोहम्मद ईसा। मीट फैक्ट्री से दिक्कत ये है, इसमें 5000 आदमियों को रोजगार है और जो अड़ोस पड़ोस के खेती बाड़ी किसान जो हैं उनकी फसल, मतलब उसकी वजह से कुत्ते की तादाद इतनी ज़्यादा है। जो गेहूं की फसल, सरसों की फसल, बाजरे ज्वार की फसल, सारी फसल को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दें। वो 20-20, 40-40 कुत्ते एक साथ फिरते हैं, क्योंकि इसकी जो गंदगी है वो सारी खेतों में डालते हैं, जहां मर्जी आए वहीं डाल दिया। और इसका सारा ये 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट पे जितनी होटल है, सारा कचरा इस नाले में है। इस नाला जो है हमारी सिंचाई के लिए, इसमें पीछे का जो पानी आता है वो कचरे भरे होने की वजह से वो पानी पास नहीं होता। और इसमें पीछे से जो है पनीर का पानी और कुछ कंपनी का पानी, उससे जब ये नहर अवर हो जाती है, फूट कर हमारी फसल तबाह बर्बाद हो जाती है। हम ये चाहते हैं अगर कंपनी चले तो नियम के साथ चले, और जहाँ जो इस बस्ती के अड़ोस पड़ोस वाले बस्ती के जो इस नुकसान को उठा रहे हैं, उनके बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और उनकी नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। क्योंकि बिहार, बंगाल, नेपाल, भोपाल, MP तक के, महाराष्ट्र तक के इसमें हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ से तो समझो कि एक जो झाड़ू वाले की मजदूरी जैसे होती है, उस मजदूरी के एतबार से उनसे काम लेते हैं। उनके ना कोई साल में उनकी नौकरी में इजाफा होता है, ना उनको कोई सहूलत है। 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। नियम के साथ चलनी चाहिए, चले तो, वरना अगर नहीं चले तो बहुत से बार पत्रकार भी आए यहाँ और प्रदूषण वालों को भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो आते हैं, जो एप्लीकेशन देने वाला है उसको कोई इत्तला नहीं होती और अंदर जाकर अपनी जेब भरी और वापस चले गए। सही तरीके से सरकार से अनुरोध है कि इसकी पे कार्रवाई करे, नियम के साथ चले, साफ सफाई रहनी चाहिए। हमारे बस्ती के नौजवान तबका को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा होना चाहिए, उसकी तनख्वाहें ज़्यादा होनी चाहिए और काम जो ड्यूटी है जितनी घंटे की उतनी घंटे की ड्यूटी लेनी चाहिए और सही पोस्ट पर उनको नौकरी मिलनी चाहिए।